आप लोग हमारे YouTube चैनल एलएलसी में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो। वैसी संख्या जो जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर उसी को तुम लोग दूसरे भाषा में कैसे बोल सकते हैं? वैसी संख्या जिसके केवल दो गुणज हो। वैसी संख्या जिसके केवल दो गुणज हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन कौन संख्या हो सकती है? अभाज्य संख्या जो है कौन कौन सी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या हो सकती है? तो अभाज्य संख्या होगी दो। अभाज्य संख्या होगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये सब जो है कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है जो किससे तीन जो है वह एक से ही दो गुना, जो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो कौन सा ऐसी संख्या है जिससे केवल दो ही गुणज हो सकता है? तो वैसी संख्या जिसमें केवल दो ही अंकों से भाग लग सकता है या दो ही गुणनखंड हो सकते हैं, वैसे संख्या हम क्या बोलेंगे? तो अभाज्य संख्या। जैसे कि लेते हैं तीन। तीन में हम लोग कितना से भाग लगा सकते हैं? तो एक से, अन्यथा दो से लगा सकते हैं। यही दो संख्या से लगा सकते हैं, कोई और संख्या से, सॉरी, एक या तीन से, अन्यथा किसी और संख्या से भाग लगने वाला नहीं है। उसके बाद देखें तो सात। सात में जो है कितनी, कौन संख्या से लगेगा? तो या तो एक से लगेगा, या तो सात से लगेगा, या तो मतलब स्वयं से कटेगा, है ना? तो इसके कितने हो रहे हैं गुणज? तो दो ही गुणज हो रहे हैं। कितना? एक और सात, एक और सात, दो ही हो रहे हैं गुणज। फिर में हम लोग देखे एग्जाम्पल में देखे हम लोग नौ। एग्जाम्पल के तौर पर देखे नौ, तो इसका जो हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना कितना से कटेगा? तीन से। फिर दूसरी संख्या किससे लग सकती है? तो एक से भी लग जाएगी, भाग नौ। उसके बाद स्वयं से भी क्या कट जाएगी? तो कट जाएगी। तो इससे कितने गुणनखंड हो गए? कितने गुणज हो गए? तीन गुणज हो गए। जिसके केवल दो ही गुणज होंगे वह संख्या क्या होगी? तो अभाज्य संख्या होगी। ये जो नौ है ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो है तीन हो जा रहे हैं गुणज, इसलिए जो है क्या नहीं हुआ? तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी? तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी वो दो होगी। आपसे एक और है क्वेश्चन कि सबसे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी होगी? तो क्या बोलेंगे? अनगिनत या अनंत। अनंत क्या बोलेंगे? तो अनंत। सेकेंड क्वेश्चन आपसे है, सेकेंड क्वेश्चन आपसे है कि एक से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हो सकती है? एक से एक से जो है 50 के बीच में, 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हो सकती है? तो आप लोग कितना बताएंगे? एक से 50 के बीच में कितनी अभाज्य हो सकती है? तो लिखेंगे हम लोग क्या? तो एक से 50 के बीच में जो अभाज्य संख्या हो सकती है, हम लोग दो से लेंगे, दो से लेंगे, तीन लेंगे, पांच लेंगे, सात लेंगे, 11 लेंगे, 13 लेंगे, उसके बाद 17 को लेंगे, 19 को लेंगे, 23 लेंगे, और 29, 31, 37, 41 और 43। तो आप देख सकते हैं कि एक से लेकर के 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 संख्या है। तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि एक से लेकर के 50 के बीच में जो है 15 अभाज्य संख्या होगी। कितनी अभाज्य संख्या होगी? तो 15 अभाज्य संख्या होगी। फिर हम लोग देखते हैं कि 1 से 100 के बीच में क्या होगी? 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में, 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी? 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी? तो 1 से 100 के बीच में जो है वह 25 अभाज्य संख्या होगी। कितनी अभाज्य संख्या होगी? तो 25 अभाज्य संख्या होगी। 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी? तो 25 अभाज्य संख्या होगी। आपसे क्वेश्चन है, क्या क्या 11 अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो आपका जवाब होगा हाँ, 11 जो है अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये किसी दूसरे संख्या से नहीं कटने वाली, या तो एक से या तो स्वयं से कटेगा। फिर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। आपसे एक और है क्वेश्चन, क्या 39 अभाज्य संख्या है? क्या 39 अभाज्य संख्या है? आपका जवाब होगा नहीं। 40 में जो है हम एक से ही भाग लगा सकते हैं, तीन से ही भाग लगा सकते हैं,
13 से भी हम लोग भाग लगा सकते हैं और स्वयं से भी ये भाग लग जाएगा, इसलिए जो है 39 क्या नहीं तो अभाज्य संख्या नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को इस प्रकार से। क्या तो संख्या चुकी है हम लोग बीच में, तो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाज्य हो। एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो भाज्य संख्या कहते हैं। एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से क्या होनी चाहिए? तो बड़ी होनी चाहिए। और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या हो? तो विभाज्य हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो भाज्य संख्या क्यों बोलेंगे। और आपको एग्जाम्पल बता दिया जाए कि 4 भाज्य संख्या जो शुरू होती है वह 4 से शुरू होती है, तो 4 हो जाएगा 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 इस टाइप से जो है ये कौन सी हो जाएगा? तो भाज्य संख्या हो जाएंगे। इस प्रकार से क्या होने मतलब भाज्य संख्या हो जाएंगे। आपसे क्वेश्चन है कि यहाँ से कौन कौन सा जो है क्वेश्चन बन सकता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी जो हो जाएगी भाज्य संख्या वो 4 होगी। सबसे छोटी, बहुत ही ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो 4 है। आप लोग आपसे एक और क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या हो सकती है? सबसे बड़ी भाज्य संख्या कितनी होगी? तो वह क्या हुआ? अनंत होगा, अनंत। और लेते हैं क्वेश्चन को और हम लोग देखते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा? गुणनफल जो है, गुणनफल कितना होगा या क्या होगा? तो आप आराम से बता सकते हैं। सबसे छोटी जो है भाज्य संख्या वो 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो इसको गुना करेंगे तो 4 गुना के 8 मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा 8। एक और लेते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से क्या हो सकता है, बन सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का जो है भागफल कितना होगा? आप आराम से बता सकते हैं कि सबसे छोटी जो है भाज्य संख्या वो 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2 होती है। तो 4 को हम 2 से लगा देंगे, भाग तो कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई कटेगा, तो इसलिए इसे कितना हो जाएगा? भागफल 2 हो जाएगा।